हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रेजेंटली मैं कुछ सॉल्विंग डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। और ये सॉल्विंग जो मैं थोड़ा सा ये आई डेल्टा पी नॉट एम्पलीट्यूड वगैरह है, जैसे आप जानते हो साउंड वेव में प्रीवियस क्लिप में डिस्कस किया था। तो और ये एवरेज वैल्यू हम लोग डिफाइन करते हैं। साउंड वेव है ना, तो वेव तो तुम लोग को पता ही है कि वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो इसमें अपना कितना ये डेल्टा पी नॉट स्क्वायर 2 ρ v, राइट। और ये डेल्टा पी नॉट बोलो आप लोग कितना होता है, ये बी ए के होता है ना। बी हो गया बल्क मॉडुलस, ए हो गया एम्पलीट्यूड हो गया, के इज इक्वल टू ओमेगा बाई वी होता है, ठीक है। इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, जैसे कि डेल्टा पी नॉट स्क्वायर 2 ρ v, तो ये बी ए स्क्वायर के स्क्वायर 2 ρ v, ये भी आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये सब देखो आप माइंड में रख लो, अभी इस पर प्रॉब्लम डिस्कस करोगे, ठीक है। तो जैसे कि तुम ऐसा समझो कि कोई अच्छा वन थिंग मोर, ये मान लीजिए कि ऐसा है कि कोई पॉइंट सोर्स है ना ये, तो ये 3D वे में आपका वेव साउंड वेव जनरेट कर रहा है। तो ये मान लो कि इसका पावर तुम्हारा P वाट दिया हुआ है, तो यहाँ R डिस्टेंस पर इंटेंसिटी क्या होगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी का जो फंडामेंटल फॉर्मूला है P एरिया परपेंडिकुलर। तो देखो ये 3D है, तो ये सेल को जो सेल पर जो एरिया मिलेगा ना, वो हर जगह तुम्हारा नॉर्मल पर जा कर के ये रिसीव होगा, ठीक है। यहाँ से रिसीव होने वाला है ना, ये रिसीव होने वाला है। तो इसमें तुम्हारा आई जो होगा यहाँ पर P/4πr²। तो आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R², ठीक है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है। और तुमको पता है तो आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² या डेल्टा पी नॉट का स्क्वायर, बिकॉज यू नो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी नॉट स्क्वायर, तो 1/r²। तो डेल्टा पी नॉट जो होगा वो आपका 1/r का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब r का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। तो ये सब देखना है। अब ये जो स्फेरिकल वेव बोलेंगे, ये जो 3D सोर्स में देख रहे हो ना, उसको क्या बोलोगे, स्फेरिकल वेव है ना। ये जो पॉइंट सोर्स है उसको स्फेरिकल वेव। तो स्फेरिकल वेव इक्वेशन अगर देखो तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 1/r समथिंग, मतलब यहाँ पर कोई कांस्टेंट आएगा के मान लो, एंड साइन ओमेगा टी माइनस के आर प्लस फाई, ऐसा कुछ जनरल वेव इक्वेशन होगा, राइट। तो ये सब देखना है। अब मान लो कि जैसे कि अब सपोज डैट कि तुम्हें अब ये एक पॉइंट सोर्स है, इसका जो पावर दिया है ना 100 वाट दिया है, और यहाँ से मान लो इसका जो स्पीड है वेव जो जा रही है वो आपको 100 मीटर पर सेकेंड, और ये एयर, इसमें डेंसिटी मान लो 1 kg/m³ ले लो, ठीक है। तो इसका जो है तुम्हें वेव का स्पीड 300 मान लो, ठीक है। यहाँ पर तुझे क्या डेल्टा पी नॉट निकालना है। तो डेल्टा पी नॉट इज इक्वल टू निकालना है, तो आई जो होगा, आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू पॉइंट सोर्स है, ध्यान देना, डेल्टा पी नॉट स्क्वायर 2 ρ v होगा, और आई को बदले से लिख सकते हो पावर बाई 4πr²। ये मान लो r इज इक्वल टू 1 मीटर लिया हुआ, ठीक है। तो ये देखना ये पावर है, और डेल्टा पी नॉट स्क्वायर, तो अब ये देखना तुम P इज इक्वल टू 4πr², तो ये हो जाएगा I के बदले ये P/4πr² और डेल्टा पी नॉट स्क्वायर 2 ρ v। तो देखो वैल्यू पुट करके P तुम्हारा कितना है 100 वाट है, तो 100 कर लो, 100 राइट, 100/4πr 1² इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट 2 ρ1 इंटू 300। तो ये तुम्हारा 2 से 4 2, पाई का वैल्यू 3.14, चलो मैं इसको 3 जैसा ले लेता हूँ अप्रोक्स वैल्यू। तो ये पाई से मतलब ये 3 है तो 300, तो 100। तो तुम्हारा डेल्टा पी नॉट स्क्वायर 100 इंटू 100/2 ये हुआ, तो 100/√2। तो ये कुछ देख लो आप इसका जो आंसर, ठीक है। तो दिस इज द तुम्हारा क्या हो गया ये डेल्टा पी नॉट
ये यहाँ पर एम्पलीट्यूड भी पूछ सकता है, लॉन्गिट्यूडनल एम्पलीट्यूड, ये ए पूछ सकता है। बल्क मॉडुलस अगर पता हो यहाँ का मीडियम का, ठीक है, तो बल्क गामा, अच्छा तो ऐसा होगा डेल्टा पी नॉट, तो डेल्टा पी नॉट इज इक्वल टू बी ए के, ठीक है, और डेल्टा पी नॉट गामा, ठीक है, डेल्टा पी नॉट, तो इसमें तुमको डेल्टा पी नॉट दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसका तुम्हें ए एम्पलीट्यूड निकालना है, डेल्टा पी हमें तो निकल चुका है ना, तो उसमें क्या करते हैं, बल्क मॉडुलस दिया है, या ए इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट बाई बी के, ठीक है ना, तो डेल्टा पी नॉट और ये बी जो हो गया आपका बल्क मॉडुलस, और के ओमेगा बाई भी, ठीक है, ओमेगा बाई भी, ये सर्टेन आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एम्पलीट्यूड भी निकल जाएगा, ए इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट बी ओमेगा बाई भी, ठीक है, और बी भी जो होता है एट गिवन प्रेशर, है ना, ध्यान दीजिएगा कि ये अब डेल्टा पी नॉट है कि बी तो कांस्टेंट होता है और बी का वैल्यू गामा पी होता है, उस समय मतलब मीडियम का क्या प्रेशर है, ये डेल्टा पी नॉट एम्पलीट्यूड है, तो ये चीज़ देखना है, 1 + 2/a पी ऐसा यूज कर सकते हैं, तो ऐसा भी क्वेश्चंस बनता है, ठीक है, तो ये ध्यान देना है ना। अब जैसे तुम्हें और भी चीज़ें लीनियर में तुमको क्या होगा, जैसे ये लीनियर सोर्स है, तो ये तो ये जो एलिमिनेट करेगा जो एरिया होगा नॉर्मल, ये एल है, ये रेडियस आर है, तो आई इज इक्वल टू, ये मान लो पावर पी है, तो p/2πRL, तो आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, और डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो होता है डेल्टा पी नॉट, और या आई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी नॉट का स्क्वायर होता है, तो डेल्टा पी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आई, तो डेल्टा पी नॉट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√r, तो ये सब ध्यान देना है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये बातें हैं आपको इंटेंसिटी में, लीनियर सोर्स में, है ना, लीनियर सोर्स में ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो ये सब इंटेंसिटीज़ का ऊपर ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब ये पॉइंट सोर्स में अगर ये देखता, ये P है, ये यहाँ R1 है, ये R2 है, तो I1/I2 R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर, ठीक है, और ये डेल्टा पी नॉट जो होता है ये 1/R, तो डेल्टा पी नॉट 1 एंड डेल्टा पी नॉट 2 इज इक्वल टू R2/R1। ओके, थैंक यू।